नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी पेरिस ओलंपिक शुरू है और उस ओलंपिक में भारत ने अपना खाता खोला। भारत की शूटर मनु भाकर, उसने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इस इवेंट में, और उस इवेंट में उसने 221.7 इतने अंक प्राप्त किए और ये तीसरा नंबर जो है उसने प्राप्त किया और उसके साथ ही ब्रॉन्ज़ मेडल जीत लिया। 2012 में भारत ने इससे पहले ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीता था। उसके बाद 2016 का ओलंपिक हो, 2020 का ओलंपिक हो, भारत के शूटर्स को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन इस बार मनु भाकर के रूप में फिर से एक बार शूटर को ये सफलता हासिल हुई है। मनु भाकर ने ये विजय हासिल करने के बाद जब उसकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उसने कहा कि इसमें भगवत गीता का बड़ा योगदान है, क्योंकि उसको पूछा गया कि जब आखिरी शॉट लगाना था तभी मन में क्या ख्याल आ रहे थे। तो उसने कहा कि मेरे मन में मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और उसमें जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया उसके बारे में मैं सोचती हूँ, और जब मुझे आखिरी शॉट लगाना था तब मेरे मन में वही ख्याल था जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम्हें तुम्हारा जो काम दिया हुआ है वो काम करना है, उस काम पर ध्यान रखना है, और बाकी उसके बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, क्या फल मिलेगा उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। तुम्हें अभी जो काम करना है वो पूरी तरह से करना है, 100% काम में ध्यान देना है, और बाद में उससे सफलता मिलेगी विफलता मिलेगी इसके बारे में नहीं सोचना है। तो इसका मतलब है तुम्हें एकाग्रता रखनी होगी। तो यही मैंने भी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया वही मैंने ध्यान में रखा था कि मुझे यहाँ पे अभी जो शॉट लगाना है आखिरी, उसमें मुझे 100% काम करना है, 100% मुझे कोशिश करनी है। मुझे मालूम नहीं है कि वो शॉट सही लगेगा या उससे क्या होगा, उससे शायद मुझे कोई मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मुझे पता नहीं था, या उसके बारे में मैं सोच नहीं रही थी। मैंने सिर्फ श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया उसी मार्ग पर चलते हुए मेरा 100% जो मेरी कोशिश थी वो मैंने की, और उसके बाद मुझे सफलता मिली है। Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. तो ये जब मनु भाकर बताती है तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें जो बताया गया है उस पर अगर हम अमल करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें सफलता हासिल हो सकती है। तो भगवत गीता का पाठ जो करते हैं उसमें तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, और इसमें एक समानता ये भी है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और अर्जुन एक इस तरह का धनुर्धारी था कि जिसकी एकाग्रता पर कोई आशंका नहीं ले सकता। उसकी इतनी अच्छी एकाग्रता थी, फिर भी वो विचलित हो गया था कि मेरे सामने जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा, कैसे उनको मारूंगा, वहां पे मेरे हाथ जो है वो कांप जाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा ध्येय जो है वो जीत हासिल करना है। अगर तुम ये सोचते रहोगे, अगर तुम्हारे मन में ये भावना आती रहेगी कि मेरे सामने परिवार के सदस्य हैं, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं, तो तुम विचलित हो जाओगे। तुम्हारा जो ध्येय है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुमसे दूर चला जाएगा। तो यही बात जो है मनु भाकर कहती है कि हमारे जो ग्रंथों में ये कहा हुआ है, कहा गया है, लिखा हुआ है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। तो आज जो उसने ये परफॉर्मेंस दी है, ये जो काम करके दिखाया है, भारत का एक नाम रोशन किया है ब्रॉन्ज मेडल जीत के, तो सिर्फ उतनी एक ऐतिहासिक जो काम उसने किया नहीं है, उसके अलावा जो आने वाली पीढ़ी है, जो उसके साथ खेलने वाले युवा सदस्य होंगे और भी
जो नए शूटर्स हैं उनके सामने एक आदर्श रखा है कि आपको भी यही चीजें सीखनी है। भगवत गीता जैसे ग्रंथों से ये सीख आपको मिल सकती है, ये सबक आपको मिल सकता है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने के बाद आपको वो एकाग्रता आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने एकाग्रता प्राप्त की, वो विचलित हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया। उसी तरह से उसी मार्ग पर अगर आप चलते हैं, वही भगवत गीता आप पढ़ते हैं, उसमें से जो भी श्री कृष्ण ने बताया उसका अगर आप पाठांतर करते हैं, वो ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जो भी जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें आपको सफलता हासिल हो सकती है। तो मनु भाकर ने ये जो सफलता हासिल की है उससे निश्चित तौर पे भारत के सभी लोगों को एक अभिमान जो है वो सबके मन में होगा, सब खुश होंगे। लेकिन उसने जो ये संदेश दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो सभी युवा खिलाड़ियों ने ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे वीडियो से एक संदेश देने की कोशिश हमने की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।